आज मैं आपके साथ एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ ना, जो ना सिर्फ आपके खून को नेचुरल तरीके से पतला करेगा, बल्कि दवाइयों से भी धीरे धीरे वो आपको हटा देगा। सबसे बड़ी बात है कि ये नुस्खा एकदम देसी और एकदम असरदार। देखिए, जो हमारी देसी काली मिर्च होती है ना, वो देखने में छोटी सी लगती है, लेकिन इसके फायदे बहुत बड़े हैं। ये काली मिर्ची कई बार आपको ये इस तरह से दो रंग की होती है, इस तरह से मिल जाती है। कई बार इसमें हल्के हल्के कूड़ा होता है, तो इसको साफ करना बहुत जरूरी होता है। काली मिर्च के अंदर एक पिपरिन नाम की चीज होती है, जो खून में ब्लॉकेज बनने को से रोकती है। जब ब्लॉकेज हो जाती है तभी तो कोलेस्ट्रॉल बनता है और ब्लॉकेज बननी शुरू हो जाती है, और जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, वो अच्छे से होने लग जाता है, उसे ये सुधारती है। ये छोटी सी दिखने वाली जो काली मिर्ची है ना, ये कोई मामूली मसाला नहीं है। ये हमारी रसोई में छुपा हुआ एक ऐसा हीरो है। आयुर्वेद भी मानता है कि काली मिर्च है ना, शरीर की जो अग्नि तत्व है उसको जगाती है, यानी कि जो मेटाबॉलिज्म किसी का कम होता है ना, उसे ये तेज करती है। जब आपके पेट का पाचन तंत्र आग जलती नहीं है ना उसके अंदर, तो खाना भी जो है पचता नहीं है। ये वो ही काम करती है। ये दाना जो होता है ना, चमकदार, काला और हल्का सा रफ जैसा होता है। इसकी असली पहचान होती है। लेकिन बाजार से कई बार काली मिर्ची लाते हैं ना, उसके ऊपर धूल, मिट्टी, कभी कभी तो पॉलिश भी होती है, जो पॉलिश पाउडर को हटा देना ही अच्छा होता है। मैं क्या करती हूँ, इसको हाथ से मसल करके और इसे थाली में लेकर के इसको फटकार के निकाल देती हूँ। अगर आपको ये फटकारना नहीं आता है तो आप हाथ से मसल लीजिए और मोटी दाने वाली जो चलनी होती है ना, उससे इसे छान लीजिए। बस ये साफ हो जाएगी। फिर इसे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा घी लेंगे और इसे भून लेंगे। कई लोग इसे रफली ही ऐसे भून लेते हैं, ऐसे आपको नहीं भूनना है, इसको थोड़ा सा घी से ही भूनना है। अब इसमें एक छोटी चम्मच के करीब हम देसी घी लेंगे। थोड़ा ज्यादा कम हो जाए कोई बात नहीं, वही जो दादी माँ बताया करती थी वैसे आज हम बना रहे हैं। कभी भी हम व्रत वाला खाना खाते हैं तो हमें काली मिर्च और सेंधा नमक दिया जाता है। तो ये काली मिर्ची क्या करती है, ये सारे काम करती है जो मैंने आपको बताया। और बस इसको साफ करके आप इस गरम घी में इसे डाल दीजिए और एकदम धीमी आंच पर इसे आपको भूनना है। तेज आंच बिल्कुल नहीं करनी है। कब तक भूनना है, इसे जब इसमें से पटाखे छूटने लगे, यानी कि ये फटने लगे, तब समझ लीजिएगा कि ये हमारी जो काली मिर्ची है वो हो गई है। अब इस काली मिर्ची को देखिए, धीरे धीरे से ये फटने लगी है, थोड़ी थोड़ी सी इसमें आवाज आने लगी है। मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर रही हूँ और ज्यादा काली मिर्ची आपको लेकर के नहीं भूनना है। सिर्फ 1 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर काली मिर्ची ली है, क्योंकि हमें सिर्फ 2-4 दाने चाहिए, ज्यादा दाने डेली नहीं चाहिए। एक साथ बना के रख लोगे तो फिर वो दिक्कत आती है। बस आपको ऐसे करना है कि 15 दिन के लिए ये भून करके रख ले, बस इतनी ही करनी है। जब घी के साथ काली मिर्ची मिलती है ना, तो ये जादू कर देती है। खाली सूखी काली मिर्ची होती है, शरीर में गर्मी पैदा कर देती है। जब ये घी के साथ आप इसे भूनते हैं तो घी के साथ ये जो काली मिर्ची है नसों नसों के अंदर जाती है और वहां से ब्लॉकेज को दूर करती है। और जिनको काली मिर्ची से गर्मी पैदा हो जाती है, वो घी के साथ मिलने से उनके शरीर में गर्मी भी पैदा नहीं होती है। चलिए जी, आज हमने काली मिर्ची और घी के बारे में जाना, और यहाँ पर हमारी काली मिर्ची भून करके तैयार हो चुकी है। आप देखेंगे, देखिए पटाखे फूट रहे हैं ना, इस तरह से ये फटने लगेगी और इसके अंदर तक घी चल जाएगा। सारी काली मिर्ची फटे ऐसा नहीं होता है, कोई कोई फटेगी और कोई कोई नहीं फटेगी। उसमें धीमी खुशबू आने लगे तो समझ जाइएगा ये भून करके तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम को मैं बंद कर दूंगी और इसी के अंदर छोड़ दूंगी, और बस फिर इसमें जब ये थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाए तो इसमें से मैं इसे निकाल लूंगी। अब चाहे ना तो ये घी के साथ भी रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे घी से अलग कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि गला खराब होता है ना, तो काली मिर्ची ऐसी जो देसी घी वाली होती है, देसी घी के साथ ही आप थोड़ी सी काली मिर्ची को ले लेते हैं ना, गर्म पानी या दूध के साथ, तो भी जो है गला ठीक हो जाता है। इतनी ये असरदार मानी गई। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे कितनी मात्रा में खाना है इस भुनी हुई काली मिर्ची को, ये जान लेते। खून पतला करने वाली ये दवाई है। एक एक बीज, एक एक दवाई जितना मान लीजिए, ये उतना असर करती है। अगर आपने इसको पीस करके जीभ के ऊपर रख लिया थोड़ी देर के लिए, आप देखेंगे जो खून पतने वाली दवाई होती है ना, उतना ये असर कर जाती है। यहाँ पर मैंने लिए देसी खांड। आप चाहें तो जो धागे वाली मिश्री है वो भी इसके साथ ले सकते हैं, या फिर देसी खांड नहीं है तो आप इसकी बजाय गुड़ भी ले सकते हैं। जो आपके पास है वो ले लीजिए, या फिर आप काली मिर्ची का भी प्रयोग कर सकते हैं। गुड़ अगर पुराना हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो जो आपके पास अवेलेबल है वो आप ले सकते हैं।
कुछ भी नहीं है, हम चीनी ले लें तो बिल्कुल आप चीनी ले लीजिएगा। जब कुछ भी नहीं तो कुछ मीठा के लिए आपको ऐसे लेना है कि तीखा लग रहा है तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो आप काली मिर्ची भी जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप करेंगे तो आप देखेंगे आपको रिजल्ट तुरंत ही दिखाई देगा। ये काली मिर्च आपको लेनी है सिर्फ 4 पीस, ज्यादा नहीं लेनी है, आपको 4 पीस ही लेनी है। डेली आपको इस तरह से लेनी है। अगर आपको लगा कि तीखा ज्यादा है, मैं इतनी खा नहीं सक रही हूँ या खा नहीं सकता हूँ, तो आप 2 पीस ले लीजिएगा पहली बार जब आप ले रहे हैं। फिर इसे आपको क्या करना है, ऐसे ही आप इसे चबा करके खा लीजिए। उसके बाद ऊपर इसके ऊपर या तो आप चाहें तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं, देसी खांड इसमें थोड़ी मिला रही हूँ। इससे आपको स्वाद चाहिए तो आप इस तरह से ले सकते हैं। शुगर वाले मरीज हैं या फिर मीठा नहीं खाते हैं तो ये नहीं लीजिएगा मीठा, सिर्फ काली मिर्ची आप लेकर के इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर थोड़ा सा जो है गुड़ की मात्रा तोड़ करके भी इसके साथ ले सकते हैं। ये ऐसे हो गया। नहीं तो आप इसे ऐसे ले करके उसके बाद थोड़ा गुनगुना दूध जैसे हम पीते हैं वो दूध इसे चबा करके खा लीजिए, ऊपर से दूध पी लीजिए। दूध से एलर्जी है, हम दूध नहीं पीते हैं या कोई भी बात है तो आप गर्म पानी के साथ भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कब लेना है, इसे सुबह सवेरे खाली पेट भी ले सकते हैं या रात को सोते टाइम भी ले सकते हैं, जब आपको सुविधा लगे तब ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा जब आप पहली बार ले रहे हैं तो इसे सुबह सवेरे लेकर के देखिएगा। कई बार काली मिर्ची से कईयों को दाफड़ हो जाते हैं, जैसे काली मिर्ची ज्यादा गर्मी कर जाती है ना कईयों को, तो फिर वो पित्ती जैसे उभरने भी लग जाती है। अगर ऐसे आपको तो दिन में एक बार आप चेक कर लीजिए इस तरह से खा करके एक दिन। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आप रात को लेना ऐसा शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे आपकी जो वो दवाई दी हुई होती है ना कोलेस्ट्रॉल वाली, खून पतला करने वाली, वो सारी दवाइयाँ धीरे धीरे सने सने खत्म हो जाएगी और आप ये काली मिर्ची लेकर ही अपने आप को चुस्त दुरुस्त कर सकते हैं। काली मिर्ची वैसे हमारे घरों में खाने में अक्सर इस्तेमाल हुआ करती थी। उस टाइम पर हमारे बड़े बुजुर्ग देसी घी में खाना बनाया करते थे और देसी घी के साथ जब काली मिर्ची मिलती है तो ये अमृत का काम करती है। आजकल हम लोग देसी घी कम खाते हैं तो यहाँ पर काली मिर्ची का भी हम प्रयोग नहीं करते हैं। तो ये जो बीमारियां हैं ना ये हम लोगों ने ही जो है पैदा की है। तो अब हम लोग जब पुराने जमाने के तरीके से इस तरह से खाना बनाने की रेमेडियां इस्तेमाल करेंगे तो हमारे जो है खून अपने आप ही पतला होने लग जाएगा और जो बीमारी नाम की चीज है, कोलेस्ट्रॉल नाम की चीज है, ये सने सने अपने आप ही दूर हो जाए। आज की रेमेडी में आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और मैं आपके लिए किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं ये भी जरूर बताइएगा। देखिए इनमें कोई डॉक्टर की कोई जरूरत नहीं होती है, ये घरेलू चीजें हमारे घरों में ही इस्तेमाल होती थी। सिर्फ देखने की सोचने की बात होती है कि हमारे बड़े बुजुर्ग ऐसा क्या खाया करते थे जिसकी वजह से उनको ये बीमारियां नहीं थी। आज हम क्या खा रहे हैं जिसकी वजह से बीमारियां आ रही है, बस इतनी सी बात। मिलती हूँ फिर से एक नई और वीडियो में नई एक रेसिपी रेमेडी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता।